आपको पता है हम 3 सर्कल और 2 लाइन से नोज ड्रॉ कर सकते हैं और कभी कभी तो सिर्फ 2 सर्कल और 1 लाइन से हम नोज ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस मत करना। तो पहले हम फ्रंट साइड समझेंगे, फिर 3/4 साइज समझेंगे एंड फिर प्रोफाइल साइज समझेंगे। एंड जैसा हमने बताया उसके लिए हम 3 सर्कल ले लेंगे, एक बीच में बड़ी और दोनों तरफ छोटी छोटी, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड उस स्ट्रेट लाइन को कर्व कर देंगे। तो आपका जो नोज का कंस्ट्रक्शन होगा वो पूरा मिल जाएगा। एंड देन हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जहाँ लाइट का पोर्शन होगा वहाँ हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, अगर ब्लेंडिंग हो जाए तो उसे इरेज कर देंगे। एंड उसके बाद जहाँ डार्क टोन होगा उसको वहाँ कर देंगे। सो आपका नोज का 25% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। एंड 3/4 जब हम थोड़ी सी साइड में देखते हैं, 3/4 साइड की भी कंस्ट्रक्शन नोज की करते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी सर्कल और एक छोटी सर्कल, एक और ज़्यादा छोटी सर्कल लेंगे। एंड इसके लिए सिर्फ हम एक लाइन्स यूज करते हैं। एंड जहाँ जहाँ डार्क टोन है वहाँ डार्क टोन है, जहाँ लाइट है वहाँ छोड़ देंगे। और जो प्रोफाइल साइड होता है उसके लिए बड़ी सी एक सर्कल एंड एक छोटी सी सर्कल, और इसमें तीसरी सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इसमें सिर्फ एक लाइन्स होता है। एंड कंस्ट्रक्शन मैंने जैसे बताया वैसे कर लेना है। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा हाईलाइट्स होगा वहाँ हम पेंसिल यूज़ करेंगे ही नहीं। एंड जहाँ हमारा हाईलाइट्स नहीं होगा, जहाँ हमारा शेडो या फिर कास्ट शेडो होगा, वहाँ पे हम पेंसिल को यूज़ करेंगे। हाँ, जो नोज़ का अंदर का पार्ट होता है वो पूरा का पूरा ब्लैक होता है, उसके लिए हम वहाँ पे पूरा डार्क ब्लैक करेंगे। अब ये 3 जो हमने बेसिक सिखा दिया, अब हम कंस्ट्रक्शन की बल देख लेते हैं सारे नोज का। अगर नोज ऊपर रहेगा तो कैसा उसका होगा, अगर नोज डाउन रहेगा तो हमें कैसा दिखेगा, एंड नोज अगर सामने होगा तो हमें कैसे दिखेगा। तो फर्स्टली अगर हमारा नोज ऊपर में साइड की तरफ दिखता है तो थोड़ा सा हमारा नोज का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट से हट करके थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है। तो उसके लिए हम पहले एक लाइन बनाएंगे स्लाइड के लिए, एक सर्कल जो होगा ओवल देंगे एंड उसके ऊपर से एक सर्कल देंगे, और ओवल के दोनों तरफ जो होता है वो हम 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। एंड वैसे ही हमने ये तीनों जो ऊपर के नोज है वैसे हमने ड्रॉ किया है। एंड हम सामने का नोज देख लेते हैं। तो सामने के नोज के लिए हमने एक बड़े सर्कल ली है और दोनों तरफ छोटे छोटे से सर्कल लिए हैं। एंड उसके बाद बड़े से लाइंस बनाए हैं। एंड उसके बाद जो हमने उसमें लाइंस बनाए हैं एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। सामने वैसे होगा और साइड के लिए हमें एक बड़ा, एक छोटा और एक उससे ज़्यादा छोटा होगा एंड एक लाइंस होंगे। एंड जो होता है प्रोफाइल लाइन जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, सेम वही चीज़ हमने आपको वहाँ पे बताया है, बट उसके लिए हमने इसको वापस ही बता दिया। एंड एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हमारा नोज का कंस्ट्रक्शन डन हो जाएगा। एंड जो होगा अगर हमारा नोज नीचे की तरफ दिखेगा, अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा नोज कैसा दिखेगा। एंड एक बड़ी सर्कल ले लेंगे, 2 छोटी छोटी सर्कल्स को ले लेंगे एंड 2 लाइंस बनाएंगे। सो हमारा सामने का कंस्ट्रक्शन डन हो गया। एंड साइड का एंड 3/4 का जो होगा उसमें एक बड़ी सी सर्कल एंड एक छोटी सी सर्कल एंड एक लाइन, उसको हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे। देन अब हम रियलिस्टिक पे आते हैं। रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक हम बड़ी सी सर्कल लेंगे एंड दोनों तरफ से छोटी छोटी सर्कल लेंगे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे शेडिंग करने के लिए। उसके लिए हम पहले 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे नोज़ के इनर पोर्शन होते हैं जो ज़्यादा डार्क होते हैं उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड साइड के जो हमारे जो सर्कल्स के पास होते हैं वो भी डार्क होते हैं तो उसको भी हम डार्क कर लेंगे। देन 4B पेंसिल से जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है उसको हम लाइट प्रेशर से ब्लेंड कर देंगे। एंड जहाँ पे लाइट है उसको हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। एंड जहाँ पे जो है मिड लाइट है उसके लिए हम 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे एंड वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप जैसे देख रहे होंगे, जैसे आपको वीडियोज़ में दिखाई गई है, सेम आपको वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड जैसा हमारे रेफरेंस में है वैसा हमने देख करके 4B, 2B, HB पेंसिल सारे पेंसिल का यूज करके डार्क टोन, मिड टोन, लाइट टोन हमने पूरे अच्छे से बना दिया है। तो नोज हमारा पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। एंड एक तरफ से होता है कि अगर एक तरफ से लाइट आती है तो ज़्यादा एक तरफ से लाइट पोर्शन होता है नोज का, और एक तरफ जो होता है वो शेडो पड़ता है तो उसके लिए वो डार्क टोन होता है शेडो का। तो जहाँ पे डार्क टोन होगा वहाँ पे हमारे जब लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे हमारा जो होता है कास्ट शेडो बनता है। तो उसके लिए अगर नोज को और रियलिस्टिक दिखाना है तो शेडो हमारा बहुत ज़रूरी है। तो शेडो बनाने के लिए हम पूरे तरह जिधर जिधर हमारा नोज पर लाइट आएगी और उसकी शेडो बनेगी उस एरिया में हम पूरे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, लाइक एक शेडो बना देंगे तो हमारा नोज रेडी हो जाएगा। एंड जहाँ जहाँ हाईलाइट्स होगी वहाँ थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट्स दे देंगे नोज के पास। तो हमारे सामने के बॉल्स पे होंगे एंड 2 छोटे वाले बॉल्स पे, एंड नोज जो हमारा लाइंस होगा वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट्स होगा। एंड देन उसके बाद हमारा जो नोज होगा सामने का वो कंस्ट्रक्शन डन हो जाएगा।
एंड साइड की नोज बनाने के लिए हम एक बड़ी सी सर्कल ले लेंगे और एक छोटी सी सर्कल एंड एक लाइन ले लेंगे। एंड जो हमने शुरू में सरप्राइज की बात की है वही तो ये हमारा सरप्राइज है कि हम यहाँ पे सामने की नोज को भी रियलिस्टिक दिखाएंगे एंड साइड वाली जो नोज होगी उसको भी हम बना करके रियलिस्टिक दिखाएंगे। और इनर साइड का जो होता है डार्क पोर्शन उसके लिए हम 6B पेंसिल का यूज कर लेंगे। में जो हमारा डार्क टोन बनेगा तो उसके लिए भी हम डार्क कर लेंगे। इसमें जितने भी मिड टोन होंगे उसमें 2B पेंसिल का यूज करके हम पूरा मिड टोन क्रिएट कर लेंगे। एंड जहाँ पे हमारा जो डार्क टोन होगा उसके लिए हम 4B पेंसिल का यूज करेंगे एंड उसके लिए हम पूरे अच्छे से ब्लेंड करके डार्क टोन अचीव कर लेंगे। 2B एंड 4B को अच्छे से मर्ज करेंगे एंड उसमें कभी कभी हम HB पेंसिल का भी यूज करेंगे एंड पूरे अच्छे से जैसे हमारे रेफरेंस में था जैसा हम आपको बता रहे हैं सेम आपको वैसे ही करना है। एंड पूरे अच्छे तरीके से ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा जो होता है वो नोज बन के रेडी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो में ध्यान देकर देखेंगे जो साइड नोज होती है उसकी जो लोअर वाली पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा डार्क है एंड जो नोज की लाइंस बनी हुई है वहाँ पे एज पे ज़्यादा डार्क है एंड जो बीच में हाईलाइट्स है एंड उसके बाद साइड में जो है वहाँ पे डार्क टोन है एंड बाकी एरिया पे जो है वो लाइट टोन है। इरेजर से हाईलाइट्स कर देंगे तो हमारा नोज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सा बेटर है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।